तो बेटा पढ़ते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, पहले समझो कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। बेटा देखो, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ठीक है, क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ठीक है, किसी भी पैथोजन से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो इन्फेक्शन के रूप में है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी बैक्टीरिया वायरस जितने भी डिजीज होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करो तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, आँख में प्रॉब्लम, ठीक है, और इस तरीके से जितना भी तुम बीमारी वगैरह कुछ भी बीमारी वगैरह कुछ भी सोचते जाओ तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इसमें क्या क्या देखना है आपको, कैसे स्टडी करेंगे, कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे, पेशेंट को एजुकेट कैसे करेंगे। ठीक बेटा, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो कम्युनिकेबल डिजीज आता है इलनेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कैसे फैलेगा बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? पैथोजन से। ठीक, दे पोज ए मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज वर्ल्डवाइड। ओके, early identification and proper management to reduce spread and complication। अगर हम बेटा शुरू में उसको पहचान लें और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, मतलब क्या है कि सपोज कर लो कि इस बंदे को क्या हुआ, सर्दी खांसी। ठीक है, मैंने पहचान लिया कि इसको सर्दी खांसी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक किसी के संपर्क में या इनके संपर्क में कोई ना आए तो क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होगा। जब एक ठीक हो जाए दूसरे से होंगे तो इन्हीं के पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है कौन कौन से होगा, मलेरिया हो गया, HIV हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, जेई हो गया, और एलेक्टेंटेसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, असिस्ट इन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि साइन सिम्टम आने से पहले ही हम उसको स्क्रीन करेंगे। कैसे स्क्रीन करेंगे बेटा? लैब के थ्रू स्क्रीन करेंगे। सपोज कर लो कौन सी बातें कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको समझ आ जाएगा तुमको कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसको हम कैसे स्क्रीनिंग कर लेते हैं, फिर कैसे डायग्नोसिस करते हैं। आप सपोज कर लो HIV। ठीक है, अगर किसी बच्चे को HIV तो इसमें नॉट कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिकेशन आ जाएगा तो ट्रीट कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग कैसे करोगे? ठीक है, स्क्रीनिंग करोगे तो सबसे पहले इम्यूनिटी की स्टेटस देखोगे, CD4 काउंट कराते रहोगे तो पहले से पता चल जाएगा। अगर काउंट कम होता है इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम डैमेज है। फिर दूसरा चीज़ कैसे डायग्नोसिस कर सकते हो बेटा? आप डायग्नोसिस कराना। ठीक है, HIV टेस्ट होता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों करा लो। अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो आपको डायग्नोसिस बन जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड आइसोलेशन मेजर। इसमें क्या होता है? मैंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे कुछ लोग जिनको सर्दी खांसी है इनको आइसोलेट करते हैं, एक होता है आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन हमेशा उस बंदे का करते हैं। अभी कोविड में 2 नाम सुने, क्या? एक आइसोलेशन हमेशा जिसको डिजीज हो चुकी है पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। दूसरा वर्ड होता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन होता है हेल्दी पीपल को। हम लोग को क्या किया गया था? क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन जिसको कोविड हो गया था उसको क्या किया गया था बेटा? उसको किया गया था आइसोलेशन में रखा गया, आइसोलेट किया गया था। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज टू प्रिवेंट एंड हेल्थ केयर। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं ना स्क्रीनिंग करने के लिए, अब बहुत सारे ऐसे जो आशा है जेनरल होती है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि घर घर जा करके बताओ कि मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है, डेंगू कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है बेटा, तो साफ अपने घर के आसपास साफ सफाई रखो और पानी इकट्ठा मत होने दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक प्रिवेंशन हो गया बेटा। क्या हो गया? एक
से क्या होता है कि आप घर में सब्जी या खाना बना रहे हो तो प्रॉपर साफ सफाई करके खाओ या बनाओ खाने को, प्रॉपर उसे बॉयल करो उसको, मतलब पका के खाओ, ठीक है। इससे इन्फेक्शन क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो भी इन्फेक्शन होता है। तो ये बेटा एजुकेट करो। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है बेटा एयर बॉर्न क्या होता है, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, ब्लड बॉर्न एंड बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन। इसका क्या मतलब होता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बेटा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट होता है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट स्प्रेड से होता है। कुछ लोग जो खांसी हुआ है उन्होंने किसी को छू लिया तो जो भी इन्फेक्शन लगा हुआ है उनके हाथ पे चला गया, ये तो हो गया डायरेक्ट। दूसरा ड्रॉपलेट स्प्रेड का क्या मतलब है, वो छींका, छींकेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल करके कहाँ जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद इन्फेक्शन की बात करते हैं तो एयर बॉर्न होता है, वेंट्रल बॉर्न होता है, दूसरा वेक्टर बॉर्न होता है। जो वेक्टर बॉर्न होता है क्या होता है, कौन सी हो गया, वो मैकेनिकल हो गया और दूसरा बायोलॉजिकल हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान से समझना है, तो समझो कैसे एक एयर बॉर्न का मतलब क्या होता है, वो एयर ब्रेड ट्रांसमिशन होता है, व्हीकल कोई लेके जा रहा है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बॉर्न क्या होता है, मच्छर होता है, सपोज कोई हमको काटा जाता है क्या, ठीक है, वेक्टर बॉर्न, ठीक है। इसमें ये सोर्स है इन्फेक्शन का, कहाँ हाथ हो सकता है बेटा, चम्मच से हो जा सकता है, एक स्पून से हो जा सकता है, हैंड के थ्रू जा सकता है, डायरेक्ट पेपरा में जा सकता है, या कुछ खा लो तो माउथ के थ्रू इससे जा सकता है जैसे। तो इससे क्या करता है, पूरी लाइफ साइकिल चलती है, वो बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है बेटा कंपेरेबल डिजीज जो होती है, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, मस्किटो, ठीक है, हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, नाज़िया, डायरिया, इसका क्लिनिकल फीचर है, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आता है बेटा टीबी। टीबी जो होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, प्राइमरी अफेक्ट लंग्स, पहले क्या करता है बेटा, लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, और प्राइमरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, कभी कभी पूरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के बाहर यूज होता है, जैसे जीआईटी में होता है, बोन में होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर बॉर्न ड्रॉपलेट, कैसे होता है बेटा, एयर ड्रॉपलेट से होता है। इसी वजह से हम जब कभी भी टीबी वार्ड में काम करते हैं तो हम प्रॉपर उससे क्या लगा करते हैं, मास्क लगाते हैं और कोशिश करते हैं पेशेंट को मास्क लगाना। तो एक स्प्रेड तो उसके पास से रुक जाएगा, दूसरा मेरे पास से रुक जाएगा, तो अंदर नहीं जाएगा। फिर देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया जैसे दिखती है और ध्यान से देखो लंग्स को इन्वाल्व करती है, ठीक है। अगर लंग्स को इन्वाल्व किया तो उसको पल्मोनरी बोलते हैं, अगर लंग्स के अलावा ऐसी भी इन्वाल्व किया तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। अब हम आते हैं कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर किसी को सूखी खांसी आ रही है 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा, ठीक है, 2 वीक से ज़्यादा, साथ में फीवर है, क्या है, फीवर बना हुआ है, रात में सोते सोते उसको स्वेटिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा। ये 3 क्लिनिकल फीचर होते हैं। एक्सरे कैसे डायग्नोसिस बनाओगे बेटा, एक्सरे और सिम्टम का एग्जामिनेशन, एक्सरे कराओगे तो मिलेगी छोटे 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 बाजू में निदान होता है ना, वैसा दिखेगा, उसको मिलेगी टीबी, ठीक है। स्पूटम से करोगे तो टेस्ट पॉजिटिव आता है। ध्यान से देखो क्या है, स्पूटम इसमें को माइक्रोस्कोप पे देखोगे, ठीक है, इस टेक्निक से देखोगे बेटा, मॉलिक्यूलर टेक्निक से देखोगे, ठीक। और चेस्ट रेडियोग्राफी और इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक बहुत सारा, जैसे क्या क्या होता है, एक्सरे करा के बता सकते हो, सीटी करा के बता सकते हो, ठीक है, स्पूटम टेस्ट से बता सकते हो, और सीटी नॉट करा के सबसे अच्छा टेस्ट होता है। अब आ जाता है मलेरिया, इसके बाद करते हैं मलेरिया। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम डिसीज होता है, ट्रांसमिट होता है फीमेल एनाफिलिस, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। ये मच्छर है,
कल मॉस्किटो के 3 टाइप होते हैं, एक क्यूलेक्स होता है, दूसरा एडिज होता है, ठीक है, तीसरा एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडिज। बच्चा पहचानने आना चाहिए होगा, एक्चुअली बैठने के से करते हैं। जो एनाफिलीज होती है और आई थिंक पैरेलल बैठती है, ठीक है, जो क्यूलेक्स होती है वो एंगल बैठता है। एक बार कंफर्म कर लेना, मैं ठीक हूँ। अब आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, मतलब क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे ना, अगर कोई बच्चा आकर के कोई पेशेंट होता है उसे मतलब केवल चिल सर्विकल ठंडी लेकर के खा रहा है और पका रहा है, ठीक है, तो अगर मलेरिया के बारे में सोचोगे वो फिक्स टाइम इंटरवल ऑफ टाइम होता है, हेडेक होगा, बॉडी एक्टिव होगा, मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल रैपिड टाइम। तो ध्यान से देखो लाइफ साइकिल आपका मलेरिया का साइकिल क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट इन्फेक्टेड मस्किटो, सपोज करो किसी को मलेरिया हुआ था, उसको मच्छर ने काट दिया, फिर वही मच्छर जाकर के दूसरे पर्सन को काटेंगे, फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन होगा, उसके बाद क्या करना है, लीवर में जाएगा, फिर हार्वेसिंग हो जाता है, फिर एक साइकिल पूरी चल रही होती है, फिर सेकेंडली उसके दूसरे पर्सन को काटा है उसको, फिर पूरी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। आज बेटा डेंगू फीवर, जो डेंगू फीवर होती है एडिज मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड होती है ये, ठीक है। उसके बाद वैन प्रोग्रेस टू ये क्या करता है, डेंगू मतलब जो डेंगू होता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसका मलेरिया फीवर भी होता है, ठीक। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंगू, जैसे पहचाना होगा हाई ब्लड फीवर आएगी, सीवियर बॉडी पेन होती है, ठीक है, और क्या हो सकता है आई में देखोगे तो रिक्टो ऑर्बिटल पेन, ठीक है, मसल में पेन होगा, बोन में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, रैसेस आ सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड स्टॉक हो जाता है, नाजिया वोमिटिंग हो सकता है, बेटा हेडेक होता है, फीवर तो रहेगा नहीं रहेगा। कैसे टेस्ट करते हैं बेटा, इसमें देखेंगे सीबीसी करा के तो ब्लड काउंट कम मिलता है, ठीक है। और क्या करोगे बेटा, ब्लड काउंट कम सभी वायरल, बहुत सारे वायरल डिजीज में ब्लड काउंट कम होती है, इसके टेस्ट के लिए बेटा हम एनएस और एंटीजन टेस्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, 4-5 दिन का अटैक हो गया, 5 दिनों से बुखार आ रही है तो हम उसको NS1 करते हैं एंटीजन, 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद अगर पेशेंट आता है उसके लिए IgM एंटीबॉडी ये दो शुरुआत से हम कौन करते हैं NS1 एंटीजन का टेस्ट करते हैं, 5 दिन के बाद हम IgM एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अब आ जाइएगा वायरल हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है, हेपेटाइटिस वायरस ए सी डी और के टाइप का होता है, ये क्या करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, ट्रांसमिट किससे होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन वायरस है और डिपेंड करता है जो एक बॉडी होती है, ठीक है, ये आपका कंटामिनेटेड वाटर इसकी वजह से चलता है, बाकी जो बी सी होती है किसी के निकल ब्रेक होने की वजह से चलता है, ठीक है। अब ये हेपेटाइटिस क्या होता है, एक इन्फ्लेमेशन होता है लीवर का आफ्टर काज ऑफ वायरस, इट कैन लीड टू द फाइब्रोसिस, क्या कहते हैं फाइब्रोसिस, स्कार बना देता है, ठीक है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं, लीवर कैंसर, कभी-कभी लीवर कैंसर भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। उसके बाद आता होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस, कैसे पहचान हो बेटा, इसके लिए एलएफटी टेस्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, एलएफटी टेस्ट कराते हैं, तो उसमें देखोगे बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ी होगी, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू बढ़ी हो सकती है, टोटल की वैल्यू बढ़ी होगी, लीवर फंक्शन टेस्ट। और क्या करेगा, ध्यान रखिएगा उसको नाचिया होगा, यूरिन कैसा होगा, डार्क कलर यूरिन करेगा, उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, सेरोलॉजी लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम को असेसमेंट करते हैं, टेम्परेचर वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं, उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है से करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज टेस्टिंग, डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव टेस्टिंग,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेसिक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करते हैं और स्टूपर का सैंपल लेते हैं। उसके बाद रैपिड डायग्नोस्टिक किट पे यूज करते हैं उस सैंपल का, ठीक है। प्रोसीजर तमाम हम लोग के सुपरविजन में होता है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, फिर देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। रोल इन पेशेंट आइसोलेशन, अगली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शंस के लिए इसका पैटर्न है, ठीक है बेटा। क्या होता है, अगली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्शियस केसेस। सबसे पहले हम पहचानता है किसी को खांसी है तो उसको सबसे पहचान लेते हैं। उसके बाद उसको मैंने कहा था पेशेंट को आइसोलेट करते हैं और हेल्दी को क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट को मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करा दोगे तो उसको आइसोलेशन बोलते हैं, हम खुद को मिलना है उसको मिलना, ठीक है बेटा। जैसे कोविड में वही टीका लगाना है ना, एक्चुअली क्वारंटाइन कब होता है और क्वारंटाइन नहीं होता है, इनको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, क्योंकि पेशेंट क्वारंटाइन हेल्दी हो किया गया। उसके बाद आता है बेटा इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। कैसे करोगे बेटा इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन करो, ठीक है, यूज ऑफ द पीपी करो, रिस्पिरेटरी इक्विपमेंट यूज करो और डिसइंफेक्शन सरफेस। यार तुम सोचो ना, इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है, कोविड हुआ था तो क्या कर रहे थे, ठीक है। इन्फेक्शन उसी से जो जो हम कोविड में हमको बताया गया कि ये करो, वो सब अपने दिमाग में रखोगे तो चीज़ें याद आएगी, बदल में भूल हो जाओगे, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे, सबसे पहले क्या है, सबसे अच्छा चीज़ होती है कि आप कुछ भी काम करो, ठीक है, उसको अच्छे से हैंडल कीजिए। उसके बाद आप सपोज करो कि कहीं भी ऐसे जगह पे काम, हम लोग का काम क्या है, पेशेंट को कंडक्ट करना है, तो हम जो प्रॉपर ड्रेस है हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ पे अपना घर से ड्रेस जो पहन के आते हैं ना, हॉस्पिटल में निकाले, हॉस्पिटल का ड्रेस पहने और उसको घर ले गए। बेटर ये होता है बेटा कि वो ड्रेस हॉस्पिटल में सजाई होनी चाहिए डेली का डेली, ठीक। इससे क्या होगा, इससे अपने घर के इन्फेक्शन नहीं ले जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बेटा इसको क्या बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है इन्फेक्शियस वेस्ट का, सेफ डिस्पोजल, उसके बाद कम्युनिकेशन में बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें देखो कुछ नया बताया जाएगा, कोई नया नहीं बताया। इसमें है कि सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट। पहला होता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होती है साइटोटॉक्सिक ड्रग केमिकल वेस्ट होता है, उसके बाद सॉलिड वेस्ट होता है, एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया होता है, ठीक है, और इन्फेक्शियस प्लास्टिक होता है। कुछ नहीं याद रखना, बस अपना याद रखना ये जो सबसे पहले एडो वैल्यू होती है, एडो वैल्यू एनाटॉमिकल वेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद रेड वैल्यू बेटा, रेड रबर से रिलेटेड होता है, वैसे केबल का होता है। उसके बाद बेटा वाइट होती है जिसमें शार्प होते हैं, उसमें वाइट डालना, जैसे कि किसमें डालेंगे, इसी में डालेंगे। उसके बाद क्या होता है बेटा, ब्लू होता है, ब्लू को किसमें डालेंगे, डेफिनेटली मेटलॉयड होता है और ग्लासेस होता है, उसमें डालेंगे। बस इतना अपने दिमाग में रखो, भी कलर करना है उसमें, मैं आपको दूसरा में बताते जाओ। जो लेवल होती है उसको किसमें डालेंगे, शार्प है ना, ठीक है, वाइट में डालेंगे। उसके बाद बेटा आ जाओ एक प्लेसेंटा, सपोज करो कि किसी भी डिलीवरी प्लेसेंटा है, उसको किसमें डालोगे, लिवर में डालोगे। एक 5 टूथ पे वो किसमें डालोगे, हाँ ब्लू, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाओ हो गया सब, ठीक है। कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है वो किसमें डालोगे, ठीक है, उसमें जितना आता है वो सही होगा, नहीं वर्ड में से ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद आता है बेटा पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, ठीक है, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकेशन अवेयरनेस, पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन, प्रिवेंटिव ट्रांसमिशन, हर चीज़ को बताया गया है। उसके बाद आता है होम केयर एंड प्रिवेंटिव नेचर। इसमें क्या होता है, एडिक्वेट रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए मिनिमम। तो स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे सो सकते हैं, लेकिन
प्रॉपर कार्ड बना लेना चाहिए। मस्कीटो कंट्रोल के लिए मच्छरदानी वगैरह लगाओ, मस्कीटो रिपेलेंट लगाओ, उस एरिया में जितने भी होते हैं स्प्रे कराओ तुम्हारे यहाँ का। लॉकडाउन में रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर काटेगा नहीं, हम भेजना नहीं होगा। फॉलो होते जाओगे, मॉनिटर करते रहोगे, यही सब चीज़ें करो। लाइफ स्टाइल मेडिकेशन का स्मोकिंग मत करो, हेल्दी फूड लो, एक्सरसाइज करो, वैक्सीनेशन अगर चल रहा है उस जो भी डिजीज है उसका वैक्सीनेशन करा के रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करा के रहो, आपके पास आ जाएगा। कॉग्निटिव हेल्थ प्रमोशन करोगे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट लोग किसी चीज़ का करेगा। उसके बाद आता है बोला हेल्थ केयर असिस्टेंट सपोर्ट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। हमारा क्या काम है इस चीज़ में? अगर आपको पता चल जाता है तो फिर इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। उसके लिए अगले डायग्नोसिस कर लो, अगर दिक्कत हुई तो दवा दो, कितनी बातें समझ में आगे होगा। अब देख लो बार क्या क्या आपका पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन करना का मतलब क्या है डेफिनेशन, तो बोलोगे कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, इसके थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू उसको क्या बोलते हैं हम डिजीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पहली पॉइंट जो पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपको पूछा जाएगा एक एग्जाम्पल बता दो कम्युनिकेबल चीज़ का, नॉन कम्युनिकेबल चीज़ का, तो 5-6 एग्जाम्पल इसका, 5-6 एग्जाम्पल उसका रखते हैं। उसके बाद बताया जो कुछ काम है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये पूरा आना चाहिए, पूरा ये वाला विषय करता है, ये पूरा आना चाहिए। उसके बाद इस स्लाइड से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जाएगा मलेरिया, टाइफाइड, ये सब किस एप्लीकेशन से होता है, ये जरूर रहता है। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ याद करना जो इम्पोर्टेंट है, मलेरिया हो गया, ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया और टाइफाइड हो गया, ठीक, ये सब जरूरी याद रखिएगा। स्टूडेंट निमोनिया वगैरह हो गया, टीबी के बारे में जरूर याद रखो, इससे होता है, ठीक है, इसका प्रमोट किसको करते हैं, प्रमोट किसको करते हैं, कौन सा टेस्ट कराते हैं, क्या सिम्टम होता है, क्या साइन होता है, इसे करो। मस्कीटो, हाँ, कौन से फीमेल मस्कीटो है, मतलब फीमेल मस्कीटो से होता है ना, मेल मस्कीटो का नहीं है, ठीक है। और डेंगू का साइन सिम्टम याद रखिए, हेपेटाइटिस का साइन सिम्टम याद रखिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और कितना जाएगा आगे आइडेंटिफिकेशन के एक चीज बराबर, ठीक है। स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग का मतलब समझ आता है क्या होता है, एक साइंस सेंटर होने से पहले मुझे अच्छा लगा, ठीक है। इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन, कोई डाउट